विद्यार्थियों, स्वागत है पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम यूटेराइन टॉर्सन पढ़ेंगे। वेटनरी गायनेकोलॉजी का ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गर्भाशय में मरोड़ जिसको बोलते हैं टॉर्सन या यूटेराइन टॉर्सन। यूटेराइन टॉर्सन, यूटेराइन टॉर्सन, यूटेराइन यानी यूट्रस में क्या आना, टॉर्सन आना। टॉर्सन यानी मरोड़ आना या घुमाव आ जाना, तो इसे कहते हैं यूटेराइन टॉर्सन या गर्भाशय में मरोड़ आ जाना। अब देखिए ये क्या होता है, जब प्रेग्नेंट एनिमल होता है, एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज होती है, थर्ड सेमेस्टर, थर्ड जो ट्राइमेस्टर है वो होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर यानी छठे से 9वें महीने तक या छठे से 10वें महीने तक जो है जानवरों में जैसे गाय और भैंस में, गाय में 6 से 9 और भैंस में 7 से 10 के लगभग जो फीटस का जो साइज है अचानक से बढ़ता है, उसमें वेट भी बढ़ता है। और ऐसी कंडीशन में अगर जानवर फिसल जाता है, गिर जाता है या पानी में चला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, यूट्रस रोटेट हो जाता है। चाहे वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो, चाहे वो राइट साइड में रोटेट हो। रूमिनेंट जानवरों में चूंकि हम जानते हैं कि बाईं तरफ रूमन होता है, तब बाईं तरफ घूमने के चांसेस कम रहती हैं। रूमिनेंट्स में राइट टॉर्सन ज्यादा होता है, दाईं तरफ ज्यादा घूमने की संभावना रहती है। तो जब गर्भाशय यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस या ग्रेविड यूट्रस घूम जाता है, तो घूमने के कारण जो सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन कम पड़ जाता है, बंद हो जाता है, जिससे फीटस के अंदर ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण फीटस की डेड होने की संभावना रहती है। शुरुआती लक्षणों के आधार पर आप अगर डायग्नोस कर लेते हैं, जैसे किकिंग ऑन बेली, पेट पर लात मारना, स्टिरिंग करना बैक में, इस प्रकार से जानवर पेट दर्द के जो लक्षण शो करता है, इस प्रकार से अगर डायग्नोस कर सकते हैं तो फीटस बच सकता है। कभी कभी वेजाइना के अंदर भी टॉर्सन के जो सिम्टम्स हैं वो एनाटॉमिकल कुछ चेंज आ जाता है रोटेशन का, वो दिखाई दे सकता है। टॉर्सन के कारण जो बर्थनाल होती है या वेजाइना होती है वो सक्रिय हो जाती है, तो सर्विक्स या फिर वेजाइना के अंदर हाथ देने से सर्विक्स वाला एरिया क्या है, ओपन नहीं होता है। ज़्यादातर टॉर्सन के केसेस जो होते हैं उनमें या तो फर्स्ट वाटर बैग फटा हुआ होता है, अगर फर्स्ट वाटर बैग नहीं फटा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि टॉर्सन के अंदर जो सेकंड स्टेज है पार्चुरेशन की वो नहीं हो पाती है, प्रसव की द्वितीय अवस्था जिसमें फीटस का बाहर निकलना होता है वो नहीं हो पाता है। टॉर्सन सीवियरिटी के हिसाब से या डिग्री ऑफ रोटेशन के हिसाब से, घुमाव के हिसाब से जो है टॉर्सन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। 90 डिग्री वाला सबसे कम होता है, जो 90 डिग्री पर घूमता है उसको 1 डिग्री कहते हैं। 180 पर जो घूम जाता है यानी हाफ इस प्रकार से घूम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकंड डिग्री। और अगर 270 डिग्री पर घूम गया यानी पूरा घूमने में थोड़ा सा कमी है अभी, उसको बोलते हैं हम 3 डिग्री या थर्ड डिग्री टॉर्सन। और अगर कंप्लीट एक घुमाव आ गया, एक मरोड़ पूरी आ गई, तो इसका मतलब है 360 डिग्री टॉर्सन। टॉर्सन का मुख्य कारण जो होता है वो ब्रॉड लिगामेंट का ढीला होना या सैक्रोसिएटिक जो लिगामेंट्स हैं वो ओल्ड एज के कारण थोड़े लूज हो जाते हैं ब्रॉड लिगामेंट। और जो यूट्रस को साधे रखता है, यूट्रस को पकड़े रखता है, अपनी जगह पर रखता है, वो थोड़ा लूज हो जाता है। या फिर जानवर का अचानक से कोई झटका लग जाना, ये सब टॉर्सन के कारण है। टॉर्सन को ठीक करने के लिए कई मेथड काम में लिए जाते हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं यूट्राइन टॉर्सन क्या होता है। गर्भाशय में जो घुमाव आ जाता है, तो उसकी इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, परिभाषा हम लिखते हैं। क्या होता है, गर्भाशय का अपने अक्ष पर, यूट्रस यानी गर्भाशय का अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर बाईं तरफ या दाईं तरफ घूम जाना। बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड इस प्रकार से, या दाईं तरफ, या दाईं तरफ, दाईं तरफ मतलब राइट साइड, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो घूम जाता है, इसको हम घूम जाना, घूम जाना क्या कहलाता है, यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। यूटेराइन टॉर्सन
कहलाता है। और रूमिनेंट पशुओं में कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है? तो रूमिनेंट पशुओं में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में रुमन होने के कारण, यानी बाईं तरफ क्या होता है, बड़ा सा पेट होता है, रुमन होता है, इसलिए बाईं तरफ घूम नहीं पाता। रुमन होने के कारण राइट टॉर्सन अधिक पाया जाता है। राइट टॉर्सन अधिक होता है, यानी लेफ्ट वाला टॉर्सन रूमिनेंट्स में कम देखने को मिलता है। और टॉर्सन कब ज्यादा होता है? अंतिम तिमाही में। अंतिम तिमाही में, यानी जिसको हम बोल सकते हैं एडवांस्ड प्रेगनेंसी। एडवांस्ड प्रेगनेंसी, या फिर हम ये कह सकते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर। लास्ट ट्राइमेस्टर में अधिक होता है। और कौन सा जानवर इस टॉर्सन के प्रति ज्यादा प्रोन होता है, ज्यादा ससेप्टिबल होता है? तो जो ओल्ड एज वाले एनिमल्स हैं, अधिक उम्र वाले पशुओं में ब्रॉड लिगामेंट के ढीले होने के कारण, ब्रॉड लिगामेंट के लूज हो जाने से, ढीले होने के कारण अधिक होता है। दे आर मोर प्रोन टू यूट्राइन टॉर्सन। इन जो ओल्ड एज वाले जानवर होते हैं उनमें यूट्राइन टॉर्सन होने की संभावना अधिक होती है। और इसके कारण यूट्राइन टॉर्सन के कारण ड्यू टू यूट्राइन टॉर्सन जो बर्थ कैनाल होती है संकड़ी हो जाती है। बर्थ कैनाल सक्रिय हो जाती है। और इसके कारण क्या हो जाता है? डिस्टोकिया हो जाता है। टॉर्सन के कारण डिस्टोकिया हो जाता है। डिस्टोकिया का मतलब डिफिकल्ट बर्थ, यानी बच्चे के जन्म में या प्रसव के दौरान क्या आती है? कठिनाई, अर्थात प्रसव की स्टेज 2 नहीं हो पाती। स्टेज 2 का मतलब होता है, स्टेज फर्स्ट होती है सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स चौड़ी हो गई, उसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। और दूसरी स्टेज होती है फीटस का बाहर आना। तो फीटस इसमें बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि जगह नहीं बच रही है, जगह कम है। और अगर आपने डिले कर दिया फीटस की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। देरी से पता चलने पर, यानी डिलेड डायग्नोसिस अगर हो गया, डिलेड डायग्नोसिस, फीटस की क्या हो जाती है? मृत्यु। और फीटस की डेथ के बाद में जो है जानवर की भी मृत्यु हो जाती है। फीटस की मृत्यु हो सकती है। अगर फिर भी ठीक नहीं किया गया तो एनिमल भी क्या है? लेटर स्टेज, बाद वाली अवस्था में एनिमल भी डेड हो सकता है। तो इसका कारण क्या है? चूंकि विनस कंजेशन हो जाता है, अर्थात रक्त प्रवाह, रक्त की आपूर्ति रुकने से, रक्त की आपूर्ति रुकने अथवा कम होने से फीटस में क्या बढ़ जाती है? फीटस में CO2 बढ़ जाती है। फीटस में CO2 बढ़ जाती है और O2 की हो जाती है कमी, और जिससे क्या हो जाती है? डेथ हो सकती है। डेथ भी हो सकती है। तो ये एक
इमरजेंसी कंडीशन होती है, यानी यूट्राइन टॉर्सन भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसका समय रहते पता लग जाना चाहिए। अगर पता नहीं लग पाता है तो ये जो केस है ये जानवर को नुकसानदायक हो सकता है या फिर फीटस की मृत्यु का कारण बन सकता है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें इसमें कारण क्या है। तो इटियोलॉजी या रोग का कारण, इटियोलॉजी या फिर हम ये कह सकते हैं किस रोग का कारण, टॉर्सन का कारण। हम इसमें टॉर्सन का कारण लिख लेते हैं। टॉर्सन के कारण क्या क्या कारण है टॉर्सन की। तो सबसे पहला जो कारण है एक्सरसाइज नहीं करवाना, पशु को एक्सरसाइज में कमी, एक्सरसाइज में कमी, जानवर को रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवाई तो इस कंडीशन में भी टॉर्सन हो सकता है। ब्रॉड लिगामेंट का ढीला होना, वो ओल्ड एज में होता ही है। ब्रॉड लिगामेंट का ढीला होना, जब पशु की एक्सरसाइज में कमी, अर्थात ये भी कह सकते हैं लगातार बंधा रहना, लगातार खूंटे से बंधा रहना, खूंटे से बंधा रहता है। तो इस कंडीशन में क्या है, एक्सरसाइज नहीं हो पाई, पशु घूम फिर नहीं पाया तो ये कंडीशन आ जाती है। ब्रॉड लिगामेंट का ढीला होना, ये कंडीशन हो जाती है ओल्ड एनिमल्स में। ओल्ड एनिमल्स में ब्रॉड लिगामेंट्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। इसके अलावा कारण है पशु को ज्यादा उछल कूद, पशु के द्वारा ज्यादा उछल कूद करना या फिर गिर जाना, फिसल करके गिर जाना, गिरना, कूदना, चढ़ना, चढ़ना या फिर फिसल जाना, फिसलना, स्लिप के कारण भी झटका लग सकता है। तो किसी भी प्रकार का जो झटका या अचानक झटका लगना, और ये कब लग सकता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी जब पशु को वाहन के अंदर चढ़ाया या उतारा जाता है प्रेग्नेंट को, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है, झटका लग सकता है, धक्का लग सकता है, गिर सकता है। ये सब कारण है। और एक कारण है इसका पानी के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट कारण है, पानी में, पानी में तैरना। जैसे जानवर को हमने पानी में हमने जानवर को छोड़ दिया, तो पानी का क्या है, इस यूट्रस पर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल लगता है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है पानी के द्वारा। तो जिससे क्या है, फीटस के जो यहाँ पर प्रेशर लगेगा तो ये जो यूट्रस है इसका वेट कम महसूस होगा और यूट्रस के इस तरह से घूमने के चांसेस रहेंगे। तो उत्प्लावन बल के कारण जो है ये ज्यादा होता है, यानी पानी में तैरने से या पानी में लौटना, पानी में लौटना। और पानी में लौटने की आदत किसकी होती है, ज्यादातर वेलोइंग जो भैंस करती है, भैंस पानी के अंदर घूमने से, लौटने से भी ये यूट्रस में घुमाव आ सकता है, यानी टॉर्सन हो सकता है, यूट्राइन टॉर्सन हो सकता है। इसका एक कारण हो रहा है फीटस जब बड़ा होता है, फीटस सामान्य से बड़ा होना, सामान्य से बड़ा होना या सामान्य से बड़ा होना। इसके साथ एक कारण हो रहा है इसमें टॉर्सन का, वो है एमनियोटिक द्रव कम होना, एमनियोटिक द्रव कम होना। एमनियोटिक द्रव के घटने से फीटस घूम जाता है आसानी से, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है और फीटस घूमने के कारण क्या हो जाता है, टॉर्सन हो जाता है। अब हम टॉर्सन के प्रकार पढ़ते हैं। टॉर्सन कितने प्रकार का होता है, यूट्राइन टॉर्सन, यूट्राइन टॉर्सन के प्रकार या टॉर्सन के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूट्राइन टॉर्सन। जैसा कि मैंने बताया आपको, पहला जो सबसे सिंपल और सबसे
जो कम नुकसानदायक होता है वो होता है 1 डिग्री टॉर्सन। टॉर्सन यानी 1 डिग्री टॉर्सन में कितना घूमता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण पर यूटेरस यानी गर्भाशय घूमता है। कौन घूमता है? यूटेरस घूमता है। तो ये वाला जो है, जैसे इतना घूम जाए, राइट में हो या लेफ्ट में हो, 90 डिग्री 90 डिग्री पर घूम जाए इतना, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री टॉर्सन। सेकंड वाला है 2 डिग्री टॉर्सन या सेकंड टॉर्सन। टॉर्सन इसको 2 डिग्री बोलते हैं जब 180 डिग्री 180 डिग्री के कोण पर यूट्रस रोटेट हो जाता है। जैसे ये 90 हो गया और ये यूट्रस घूम करके इस प्रकार से यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, यहां तक इतना घूम गया, तो इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। ये जो कोण है 180 डिग्री का है, यहां से यहां तक, और यहां से अगर यहां तक घूमा है तो ये है 90 डिग्री का, जिसको हम फर्स्ट वाला बोलते हैं। अब हम अगला तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा कौन सा टॉर्सन है? थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री टॉर्सन। थर्ड डिग्री टॉर्सन क्या होता है? इसमें क्या है, 270 डिग्री के एंगल पर जो है रोटेट हो जाता है। इस प्रकार से मान लो ये घूमा, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया और ये इतना। इस प्रकार से यूटरस यहां से इतना घूमा और यहां से इतना घूमा और यहां से इतना घूमा, यानी ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक का, ये है 270 डिग्री। यानी 90 डिग्री अभी नहीं घुमा है, थोड़ा पूर्ण घुमाव में थोड़ी कमी है, ये भी काफी सीवियर होता है। और लास्ट जो है इसमें चौथा जो प्रकार है वो है 4 डिग्री, फोर्थ डिग्री टार्सन। फोर्थ डिग्री टार्सन जो होता है इसमें क्या है, पूर्ण घुमाव आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, और इसको हम कंप्लीट टॉर्सन बोलते हैं, यानी पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो इसमें 360 डिग्री घुमाव आ जाता है, और इसको हम कंप्लीट टॉर्सन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट टॉर्सन कहते हैं। अगर गर्भाशय या यूट्रस है, कंप्लीट पूर्ण घुमाव आ जाए इसमें, तो इसको 360 डिग्री या इसको पूर्ण टॉर्सन बोलते हैं। अब हम इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। तो टॉर्सन या यूट्राइन टॉर्सन के लक्षण, सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आते हैं इसमें। तो देखिए, यूट्राइन टॉर्सन में सबसे जो मुख्य लक्षण आता है पेट दर्द वाला। पहला है पेट दर्द यानी कोलिक, और पेरियोडिक कोलिक होता है, पेट दर्द होता है। पेट दर्द के साथ साथ में पशु क्या है, पेट पर लात मारता है। पेट पर लात मारना यानी बेचैन हो जाता है, बेचैन यानी नर्वस हो जाता है, बेचैनी। और किकिंग ऑन बेली, किकिंग ऑन बेली, ये वाला जो कोलिक की तरह का लक्षण है, मिलता जुलता लक्षण है, वो ये प्रदर्शित करता है। आर्किंग बैक हो जाता है, आर्किंग बैक यानी पीठ को मोड़ता है, आर्किंग बैक बोलते हैं जिसको। चाप की तरह, आर्क की तरह, चाप की तरह पीठ मुड़ती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के कारण, कब्ज ये है पीठ मुड़ना, पीठ मुड़ना, कब्ज। पशु को कॉन्स्टिपेशन रहती है, और कभी कभी जो लेबर पेन शुरू होने के, लेबर पेन जो
यूट्रस में जो संकुचन होते हैं उनके कारण जो पेन होता है, यानी फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स के कारण जो पेन होता है, ऑक्सीटोसिन जब काम करता है तो यूट्रस के अंदर जो संकुचन उठते हैं उनको कहते हैं पेट दर्द या लेबर पेन। यानी प्रसव वाले जो दर्द होते हैं उनको लेबर पेन कहते हैं। लेबर पेन के कारण क्या है, लेबर पेन के बाद भी फीटस नहीं आना, यानी सेकंड स्टेज चालू नहीं हो पाती, फीटस नहीं आना। यानी पेट दर्द हो रहा है, यानी बच्चे को जन्म देने हेतु पेट दर्द हो रहा है, फिर भी क्या है, बच्चा नहीं आ रहा है, इसका मतलब गर्भाशय में क्या है, घुमाव है। और लगभग 10 से 15 घंटे तक, 10 से 15 घंटे तक भी कई कई बार जो प्रसव नहीं हो पाता है, ये टॉर्सन का ही कारण है। पशु कोशिश तो करता है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ पाता। अब हम पढ़ते हैं, ये तो सारे क्या हो गए लक्षण। लक्षण के बाद हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उपचार पढ़ेंगे। तो उपचार क्या है इसका, टॉर्सन का काफी इंपॉर्टेंट है, फील्ड के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है उपचार यानी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो टॉर्सन में अगर सी सेक्शन कर सकते हैं तो सी सेक्शन भी हम कर सकते हैं, लेकिन सर्जरी पर पहुंचने से पहले हमें कोशिश कर लेनी चाहिए कि नॉर्मल बर्थ हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं पोस्ट सिजेरियन कॉम्प्लिकेशंस यानी सर्जरी के बाद या सिजेरियन सी सेक्शन के बाद काफ़ी जटिलताएं होती हैं जो पशु की के लिए भी जानलेवा होती है और पशु के ओनर के लिए भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसलिए जहाँ तक कोशिश होती है नॉर्मल जो है बर्थ कराना चाहिए। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए किसको घुमाते हैं, माँ को माँ को टॉर्सन, माँ को टॉर्सन, जैसे ये फीटस है, फीटस अंदर होता है, ये अंदर फीटस होता है, ये माँ है, ये फीटस है, यानी माँ है ये फीटस है। तो फीटस माँ को टॉर्सन की दिशा में क्या देते हैं, पलटी। अगर हम इस माँ को इधर पलटी दे रहे हैं और उस समय हम इस फीटस को पकड़े रखते हैं तो ऐसी पोजीशन में ये इसका जो टॉर्सन है निकल सकता है। चूंकि हम जानते हैं टॉर्सन को जो डायग्नोस करते हैं, इसका डायग्नोसिस करते हैं, वो टॉर्सन का डायग्नोसिस के लिए सर्विक्स को पैल्पेट करना पड़ता है, सर्विक्स के मुंह को देखना पड़ता है। टॉर्सन का जो डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, रेक्टल पैल्पेशन से, रेक्टल एग्जामिनेशन से। और उसमें सर्विक्स में इस प्रकार, अगर इधर का टॉर्सन है, राइट साइड है, तो इस प्रकार के घुमाव मिलते हैं, इस प्रकार के। और अगर लेफ्ट वाला है तो इसमें अपोजिट साइड में इस प्रकार के, इसके अंदर इस प्रकार के मिलते हैं। तो ये तो राइट साइड का टॉर्सन है, ये लेफ्ट साइड का टॉर्सन है। इसमें जब हम पैल्पेट करते हैं तो पैल्पेट के दौरान ये महसूस होता है कि किधर जो है ये घुमा हुआ है। तो माँ को टॉर्सन की दिशा में घुमाकर, माँ को टॉर्सन की दिशा में घुमाकर, घुमाकर यानी रोलिंग ऑन, रोलिंग, रोलिंग ऑफ डैम, डैम को घुमाकर हम टॉर्सन निकाल सकते हैं। और जब हम घुमा रहे हैं उस समय हमारा एक हाथ इस फीटस को पकड़ने में भी रहना चाहिए। यानी फीटस को अगर हमने पकड़े रखा है और उसको उसकी दिशा में घुमा दिया तो अपने आप टॉर्सन निकल जाएगा। दूसरा है फीटस को, फीटस को टॉर्सन के विपरीत दिशा में घुमाकर, टॉर्सन की विपरीत दिशा में घुमाकर, विपरीत दिशा में घुमाकर। जब ये आसान नहीं होता, शुरुआती स्थिति होती है, जैसे फीटस इधर घुमा हुआ है तो हम उस फीटस को इधर वापस घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सही पोजीशन में आ जाए। अगर ये भी संभव नहीं हो पाता तो फिर माँ को डैम की रोलिंग की जाती है और डैम को घुमा करके
हम इस टॉर्सन को निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इस प्रकार भी टॉर्सन नहीं निकलता है तो सेफर्स मेथड काम में ली जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सेफर्स मेथड, सेफर्स विधि। सेफर्स विधि को कहते हैं पट्टा विधि, जो हमारे जो देसी लैंग्वेज है पट्टा विधि। इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से जैसे ये डैम को लिटा करके और डैम के ऊपर इस प्रकार से लकड़ी का पट्टा लगाते हैं और अंदर होता है फीटस और इस पर दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, फिर दबाव के साथ रोटेट करते हैं, जिसके कारण ये फीटस तो अपनी पोजीशन में रहता है। और यानी इसमें क्या करते हैं, सेपर्स मेथड में स्लैंक लगाते हैं, यानी पट्टा लगाकर डैम को घुमाते हैं और साथ ही साथ इस पट्टे पर क्या रखते हैं, प्रेशर रखते हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण विधि है टॉर्सन निकालने की। इसके बाद अगर फिर भी सही नहीं होता है तो लेप्रोटोमी करते हैं या सीजेरियन सेक्शन, सी सेक्शन करते हैं, यानी सीजेरियन ऑपरेशन करते हैं, सीजेरियन। और अगर फिर भी मान लो इसको हम लेप्रोटोमी भी बोल सकते हैं, लेप्रोटोमी। तो लेप्रोटोमी के द्वारा क्या है, फीटस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, टॉर्सन। टॉर्सन क्या है, घोड़ी और सुअरी में भी टॉर्सन होता है, क्योंकि ये मल्टी पैरस जानवर होते हैं। सर्वाधिक जो टॉर्सन होता है ओल्ड एज के एनिमल्स में होता है, घोड़ी व सुअरी में भी टॉर्सन होता है, लेकिन गाय भैंसों की तुलना में कम होता है, गाय भैंसों की तुलना में इनमें कम होता है। तो हमने यूट्राइन टॉर्सन पढ़ा। अब इसके हम कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं। ये है यूट्राइन टॉर्सन। ये एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज है, इसको हम बोलते हैं एडवांस प्रेगनेंसी। जिसको हम बोलते हैं थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें। ये तो नॉर्मल यूट्रस है, ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल यूट्रस है। और जब ये यूट्रस इस प्रकार से घूम गया या इस प्रकार से घूम गया, ये घूमा इस प्रकार से घूमा, यानी इसको राइट साइड टॉर्सन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से घूमने पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये संकरा हो गया। तो यहाँ से जो है इस फीटस को ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे इसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 की होगी अधिकता, जिससे फीटस का दम घुटेगा और डेथ भी हो सकती है फीटस की। तो ये यूट्राइन टॉर्सन है, जो कि एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज में उछलने, कूदने, गिरने आदि से हो सकता है। इसके बाद हम इसका अगला डायग्राम देखते हैं। ये सेफर्स मेथड है, सेफर्स मेथड है ये टॉर्सन को सही करने का, टॉर्सन रिलीव करने का। ये सेफर्स फॉर्मूला है, सेफर्स मेथड। इसमें क्या है, ये लकड़ी का पट्टा है, इस लकड़ी के पट्टे पर प्रेस करके और फिर इसको रोल किया जाता है, डैम रोलिंग। इसमें क्या है, ये डैम है, डैम की रोलिंग की जाती है, रोलिंग ऑफ डैम। तो इससे क्या है, यहाँ से जो है यूट्रस में हाथ दे करके और फीटस को पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक तरीका है। ये हमने ये लेफ्ट साइड वाला टॉर्सन, ये राइट। अगर इस प्रकार से जो है फीटस घूम जाता है तो इसको राइट साइड वाला टॉर्सन बोलते हैं, और इस प्रकार से अगर फीटस घूमता है इस प्रकार से तो इसको लेफ्ट साइड वाला बोलते हैं। और रूमिनेंट्स में जो लेफ्ट साइड वाला कम होता है, राइट साइड वाला ज़्यादा होता है, राइट वाला ज़्यादा होता है। इस प्रकार से फीटस इसमें लेफ्ट साइड में घुमा हुआ है, लेफ्ट वाला टॉर्सन इसको हम बोल सकते हैं। और ये वाला जो टॉर्सन है ये टॉर्सन है, इसमें फीटस ज़्यादा घुमा हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये तो हम डैम मान सकते हैं इसको, ये तो बाहर वाला जो वृत्त है ये डैम मान सकते हैं, और ये है फीटस, ये फीटस घूम जाता है, इसको हम टॉर्सन बोलते हैं।
यूट्राइन टॉर्सन कहते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर पशुओं में या जो गाय भैंस है उनमें मुख्यतया यूट्राइन टॉर्सन का अध्ययन किया। धन्यवाद।